स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7 पर। एसएससी एमटीएस के 13 जून के ऑल शिफ्ट के जितने 75 कोचिंग सारे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर एमटीएस के एग्जाम के पूरे एनालिसिस वीडियो मिल जाएंगे, जिसका एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। और ये जो है 13 जून का पूरे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस सोमनाथ किसके अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर में है और इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन जो है इसरो के नए अध्यक्ष चुने गए थे, जो 14 जनवरी 2022 के अपना पदभार ग्रहण किया। और एमएल भारत के अग्रणी अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो का गठन 1969 में हुआ था। अकबरनामा पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था। अबुल फजल द्वारा किया गया था। केंद्रीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 324 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है 324 से लेकर 329 तक दिया गया है, जो भाग 15 में है। छठ पूजा में किस देवता की पूजा करते हैं। भगवान सूर्य और उनकी पत्नी उषा की पूजा जो है छठ पूजा में, और ये बिहार का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है। यान माटे द्वारा लाइफ ऑफ पाई पुस्तक लिखा गया था। यह जो उपन्यास 2001 में प्रकाशित किया गया था। यह उपन्यास में एक लड़के के बारे में जिसे प्रशांत महासागर में एक जहाज की तबाही के बाद एक लाइफ बोट पर रिचर्ड पार्कर नाम के एक बंगाल टाइगर के साथ 227 दिन बिताया था। पंथी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। छत्तीसगढ़ राज्य में पंथी नृत्य किया जाता है और यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है। अगर इसकी बात करें छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण लोक नृत्य, तो सैला नृत्य, कर्मा, सुआ नाच और गेंडी नृत्य, ये सभी जो है छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। भूरा शैवाल का नाम क्या होता है। फियोफाइसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर कितना है। 82.14% है। उसी प्रकार देश में साक्षरता दर जो है 74.04% है। अधिक सटीक रूप से पुरुषों के लिए 42.14% और महिलाओं के लिए 65.46% है। अगर बात करें केरल की, तो 93.91% साक्षरता दर के साथ शीर्ष रहकर अपना स्थान बरकरार रखा है। उसी प्रकार जो कि पूरे जनगणना के रिलेटेड एक ऑलरेडी वीडियो दिए चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी किस रंग की होती है। जलोढ़ मिट्टी का रंग हल्का धूसर होता है। यह काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है और लेटेराइट मिट्टी लाल से पीले रंग का होता है। ये सभी आपको फैक्ट याद रहना चाहिए। बराकर नदी किस नदी की सहायक नदी है। यह जो है भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह दामोदर नदी एक प्रमुख उपनदी है। बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य के तत्कालीन राजधानी कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में होता, और वो जो है शाक्य गण के थे। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। किरण बेदी है। इस पुस्तक जो है बार बार पूछा गया क्वेश्चन है और इस पुस्तक के लेखक किरण बेदी है। साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है। आप लोगों को पता होगा, कुश्ती से संबंधित है। पटियाला में शीश महल का निर्माण किसने करवाया था। महाराजा नरेंद्र सिंह द्वारा करवाया गया था। किस राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विधेयक 2022 पारित किया गया था। झारखंड में किया गया था। वर्तमान में तेलंगाना का सीएम कौन है। के चंद्रशेखर राव है। देव समाज कब हुआ था। देव समाज का जो गठन कब हुआ था, 1887 में हुआ था और इसका गठन जो है शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा देव समाज के संस्थापक हुए थे। और 1887 में ब्रह्म समाज के एक सक्रिय सदस्य भी थे, जिसके बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया और फरवरी 1887 में देव समाज का गठन किए थे। संगम कविताओं में उल्लेखित तमिल शब्द मूवेंद्र का अर्थ क्या होता है। 3 मुखिया होता है। जयंती कुमारेश किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। वीणा वादन के लिए संबंधित है। मधुमक्खियों को रखने के वाले स्थान को क्या कहा जाता है। ये जो है इंग्लिश या पता नहीं, ये जीके में पूछा गया था या इंग्लिश में पूछा गया था। इसके छत्ते को जो हाइव कहा जाता है। इंग्लिश की बात करें तो हाइव यहाँ पर हो जाएगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर पूछा जाए तो इस मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। आप लोग बता दीजिए कमेंट करके क्या क्वेश्चन था। उसके बाद जो है एंटोनिम पूछा गया था क्रूड का। क्रूड का मतलब होता है जो अधपका होता है, यानी कि अनसिविलाइज्ड होता है। यानी कि उसको आंसर जो एंटोनिम हो जाएगा राइप, यानी कि पूरी तरह से मैच्योर या राइप पका हुआ होता है। इसका मतलब यही होता है। उसी प्रकार जो है सिनोनिम पूछा गया था। एक्साइटेड का सिनोनिम पूछा गया था। ईगर यानी कि एक्साइटेड, दोनों इसके सिनोनिम होते हैं। उसी प्रकार जो है एक इडियम पूछा गया था।
फेयर एंड स्क्वायर जो है इसका इडियम पूछा गया, इसका मतलब होता है ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार हो, जो पूरी तरह से स्पष्ट हो किसी भी बातों के लिए, यानी कि इसका इडियम जो ऑनेस्ट हो जाएगा। चलिए अब सेकेंड शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। वर्तमान में एसएससी के चेयरमैन कौन है? एस किशोर है। एस किशोर 1989 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के आईएएस अधिकारी है और 8 फरवरी 2022 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसएससी के एक नए निर्णय के अनुसार एस किशोर को कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कुमार गुप्त प्रथम के पिता का नाम क्या था? कुमार गुप्त प्रथम के एक पुत्र स्कंद गुप्त था, जो उसके बाद गुप्त साम्राज्य का सम्राट बना था। उसी प्रकार जो है 413 से लेकर 455 ईस्वी के बीच प्राचीन भारत के गुप्त साम्राज्य के एक सम्राट थे। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय और रानी ध्रुव देवी की पुत्र था। अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अली अकबर खान जो है सरोद वादन के लिए जाने जाते हैं। सरोद मुख्य रूप से हिंदुस्तानी संगीत में इस्तेमाल किए जाने वाले एक वाद्य यंत्र है। अली अकबर खान मेहर घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। टाइफून आंधी की उत्पत्ति कहाँ से होता है? इसकी उत्पत्ति जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में होता है और यह मुख्यतः जापान, चीन, फिलीपींस आदि तटों पर पाया जाता है। लिटमस विलियन का रंग क्या होता है जब यह न तो अम्लीय हो और न ही क्षारीय हो? लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय और न ही क्षारीय हो तब यह बैंगनी रंग का होता है। लिटमस घोल आमतौर पर बैंगनी रंग का होता है। लिटमस का घोल लाइकेन से निकाला है तो यह पौधे के थैलोफाइटा वर्ग का समूह से संबंधित है और लिटमस विलियन का उपयोग विलियन की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आशुद्ध जल में इसका मैवो यानी कि बैंगनी रंग होता है और अम्लीय विलियन में डालने पर यह लाल हो जाता है और जब यह एक मूल रूप से घोल में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। नाडा का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका मतलब जो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। इसका सरकार द्वारा 24 नवंबर 2005 को स्थापित एक स्वतंत्र डोपिंग रोधी संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? आप लोगों को पता ही होगा, इब्राहिम लोदी को हराया था। जो इसका फर्स्ट लड़ाई था 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। गणेश रथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? गणेश रथ कांचीपुर जिले तमिलनाडु में स्थित है। विच इज यूज इन थायराइड यानी कि सिंथेसिस में किसका यूज किया जाता है? थायराइड हार्मोन एमिनो एसिड टायरोसिन से प्राप्त होता है और यह टायरोसिन फिनोल रिंग्स के अनुक्रमिक आयोडीनेशन के माध्यम से संश्लेषित होता है। विच इंस्टीट्यूशन इज फॉर बैडमिंटन इन इंडिया यानी कि बैडमिंटन जो है किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? बैडमिंटन एसोसिएशन यानी कि BAI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसकी स्थापना जो है 1934 एंड बीन होल्डिंग नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स यानी कि जो उसकी स्थापना 1934 में होती है बाकी, लेकिन जो पूर्ण रूप से इसे 1936 से शुरू किया गया था। प्रसिद्ध नाटक ओथेलो किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। उत्तर प्रदेश का पहला गवर्नर कौन थी? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो यह सरोजनी नायडू थी। डीप ओशियन मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है? हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डीप मिशन ओशियन शुरू किया गया था। भारत में साक्षरता मिशन कब शुरू हुआ था? इसकी शुरुआत जो है 1988 में किया गया था, जो 15 से 35 वर्ष की आयु के सभी निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। होली उत्सव क्यों मनाया जाता है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है। कब मनाए जाते हैं? गलत लिखा गया है यहाँ पर, कब मनाया जाता है? फाल्गुन मास के पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे नीलगिरी पहाड़ यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु को नीलगिरी पठार कहा जाता है। 1965 में पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला था? बिरजू महाराज, साराभाई और यामिनी को स्मृति तीनों को पद्मश्री दिया गया था। यहाँ पर पूछा गया इन तीनों में से किसे दिया गया था? तो प्रख्यात कथकली शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई को केरल पर्यटन के प्रथम निशा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब चलिए थर्ड शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। इटली की मृणालिनी साल्विनी कथकली से 2019 में कौन सा अवार्ड प्राप्त किया था? यानी कि इसको दिया गया था पद्मश्री जो है मृणालिनी साल्विनी को दिया गया था, पद्मश्री दिया गया था। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल हाल ही में क्यों बने हैं? AIB के उपाध्यक्ष क्यों क्या बने हैं? सॉरी, यहाँ पर AIIB के उपाध्यक्ष बने हैं। फार्म एक्ट रिप्लेस्ड हाउ मेनी यानी कि जो कृषि कानून जो आया था वो कितने प्रकार का था? 3 कृषि कानून था जिसे जो है रिप्लेस कर दिया गया यानी कि जो खत्म कर दिया गया है। आधार दर एक बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिसके नीचे उधार नहीं दे सकता है सिवाय RBI द्वारा अनुमानित दिए गए कुछ मामलों में उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट कहा जाता है। कच्छ का रण किसके अंतर्गत आता है? कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आता है? कोस्टल प्लेन्स के अंतर्गत आता है।
बेरोजगारी दर का सूत्र क्या होता है? बेरोजगारी दर के प्रतिशत की गणना बेरोजगारी व्यक्तियों बटा कुल श्रम बल गुने 100 के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है? घूमर जो नृत्य जो है राजस्थान में प्रचलित है। उसी के प्रकार घूमर हो गया, कालबेलिया, भवाई, कच्ची घोड़ी, गैर चारी, कठपुतली, चांग, तेरह ताली इत्यादि जो है राजस्थान के लोक नृत्य है। 5 पॉइंट समवन नामक पुस्तक किसने लिखा है? चेतन भगत द्वारा लिखा गया है। चेतन भगत भारतीय लेखक और स्तंभकार है। चेतन भगत द्वारा 5 पॉइंट समवन जो 2004 में उपन्यास लिखा गया था। उन्हें वर्ष 2010 में टाइम्स पत्रिका में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों के रूप में चित्रित भी किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? आप लोगों को पता ही होगा, कैनबरा है जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखा है? महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा लिखा गया है और यह जो है 1873 में लिखा गया था। चीन की आधिकारिक भाषा कौन सी है? मंडारिन भाषा जो है चीन की आधिकारिक भाषा है। कौन सा ग्रह उल्टा दिशा में घूमता है? वीनस जो है जो उल्टा दिशा में घूमता है। सौरमंडल के 8 ग्रहों में से 7 ग्रह मरकरी अर्थात मार्स, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, जबकि वीनस अकेला जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। वर्ल्ड्स गेम 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। उम्मीद स्कीम किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। 2023 में सुपर बाउल कहाँ खेला जाने वाला है? एरिज़ोना कार्डिनल्स के घर ग्लेनडेल में खेला जाए। इस साल का सुपर बाउल परियोजना कार्डिनल्स के घर ग्लेनडेल परियोजना में राज्य फार्म स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। सबसे ज़्यादा कोयला कौन सा राज्य प्रोड्यूस नहीं करता? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया था, कौन सा राज्य में कोयला का उत्पादन नहीं होता? गुजरात में नहीं होता है। यकृत से निकलने वाले रस को क्या कहा जाता है? यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस जो है पित्ताशय में ही संचित होता है, उसके द्वारा पित्त रस का निष्पादन किया जाता है। उस्ताद अमजद अली खान किससे संबंधित है? सरोद वादन के लिए जाने जाते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। वर्ल्ड्स गेम अमेरिका की किस सिटी में हुआ है? विश्व एथलेटिक चैंपियन 2022 समाप्त हो चुका है, जिसका आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के यूजीन और ओरेगन में हुआ था। प्रोविदा शैली किससे संबंधित है? द्रविड़ वास्तुकला की शैलियाँ हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एमटीएस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारे कंटेंट जो दिए गए हैं, जैसे प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन जो एमटीएस का 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन है उन सभी का मैराथन वीडियो बन चुका है, जो लगभग 8 घंटे का है, जो टोटल 4000 प्लस क्वेश्चन होंगे। सिर्फ एमटीएस के क्वेश्चन है, आप लोग जाकर देख सकते हो। और साथ में सीजीएल का भी अलग से मैराथन वीडियो बन चुका है, जो 6 घंटा का, जो सभी प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है। इसके बाद जो है सीएचएसएल और फेज 11 का बचा हुआ है, जो आपको बारी बारी से मिल जाएगा, तो आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।